सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या प्रिपेयर करना है और क्वेश्चन को किस तरह से रीड करना है। बेसिकली आपको क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग पता है और क्वेश्चन रीड करने आना चाहिए। बेसिकली क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से ये सारी चीजें पुट डाउन करनी है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बेजा भगवती एंटर इनटू द फॉरेन ट्रांजैक्शन, कुछ एंटर किए फॉरेन ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एंड सेल ड्यूरिंग द ईयर, उसने कुछ परचेस और सेल किया है 12% डिबेंचर, उसके डिबेंचर का नाम क्या है 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 each, ये फेस वैल्यू 100 each क्या है उसकी फेस वैल्यू। कौन से कंपनी में इन्वेस्ट किया, मानसी लिमिटेड में किया। इंटरेस्ट, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट कब पे हो रहा है उसे, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 13 जून, पहली बार कब मिलेगा 13 जून में, और सेकंड टाइम कब मिलेगा 31 दिसंबर ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में 2 बार इंटरेस्ट पे कर रहा है कंपनी, है ना, 13 जून को और एक 31 दिसंबर को। आगे लिखा है ट्रांजैक्शन आज अंडर, पहला ट्रांजैक्शन है 1 अप्रैल, यहाँ से हमारा ओपनिंग बैलेंस है, यानी ओपनिंग कहाँ से, शुरुआत कहाँ से 1 अप्रैल 2020, ओके। 800 नंबर ऑफ डिबेंचर यूनिट में दिया, ये सब क्या दिया है यूनिट में। उसकी बैलेंस ओपनिंग बैलेंस एट अ कॉस्ट, कितना उसकी कॉस्ट कितनी है 76,000। उसके बाद 1 जून को हम लोग 300 डिबेंचर क्या कर रहे हैं, बेच रहे, कितने में 105 ईच, कम इंटरेस्ट प्राइस में, कितने किसमें बेच रहे, कम इंटरेस्ट प्राइस में। कम इंटरेस्ट होगा तो क्या करने का, कम करने का, क्या कम करने का, इंटरेस्ट कम करने का। उसके बाद 1 सितंबर को 700 डिबेंचर, सॉरी क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं 98 एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट मतलब क्या, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है बॉस, तो डायरेक्टली लिख सकते हो। उसके बाद 1 दिसंबर को आप क्या कर रहे हो, 400 डिबेंचर परचेस कर रहे हो 108, कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट है तो कम करना पड़ेगा, क्या इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा। उसके बाद 1 फरवरी में 900 डिबेंचर आप बेच रहे हो, कितने में 97 ईच, एक्स इंटरेस्ट। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12% डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ भगवती, तो हमने बना दिया इन द बुक्स ऑफ भगवती इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द इसका 31 दिसंबर सॉरी 31 मार्च 2021, ईयर एंडिंग क्या उसका 31 मार्च 2021 में है। द मार्केट वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट ये दिया है, मार्केट वैल्यू ऑन 31 मार्च 2021 में कितनी है 67,000 पॉइंट, निकाल के दिया है मार्केट वैल्यू, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। ऑफ द सेड इन्वेस्टमेंट अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, बढ़िया, ये सब तो लिख लिया, ये सब देख लिया, बट क्वेश्चन प्रिपेयर कैसे करना है। सो अपना ओपनिंग से स्टार्ट होगा। अपना ओपनिंग कब है भाई, ओपनिंग है अपना 1 अप्रैल 2020, ये अपना क्या है ओपनिंग है। अब ओपनिंग के पहले एक देख लेना है एलडीआर, एलडीआर मतलब लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट। साल चालू हो रहा है अप्रैल में, बट उसके पहले बराबर ना लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में, पिछले साल में आपको क्या मिला होगा, इंटरेस्ट मिला होगा। कब मिला होगा, एक तो जून में, एक तो दिसंबर में। सो अप्रैल के पहले क्या आता है, दिसंबर की जून आता है, दिसंबर जून नहीं आएगा, क्या आएगा दिसंबर बाद में, जून क्या आएगा बाद में आएगा, दिसंबर पहले आएगा। तो दिसंबर की एंड कौन सी होगी 31 दिसंबर, क्या निकालेंगे एलडीआई, एलडीआई मतलब लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट 31 दिसंबर क्या होगा 20, क्या होगा 20 नहीं होगा सॉरी 90, क्या होगा 90 2090 होगा, क्या होगा 2090 में मिला होगा, क्योंकि 20 में अपना चालू हुआ ईयर, उसके पहले कब मिला होगा लास्ट ईयर में, हमारा साल कब चालू हो रहा है 20 में, है ना, बट वो कब मिला होगा 31 दिसंबर 2090 में मिला होगा, क्या लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस से कितने हैं 800 डिबेंचर, कितने हैं 800 डिबेंचर। अब ये एलडीआई का काम क्या है, सो हमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकालना है, ओपनिंग के ऊपर कितना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो पता करना है। कब से करना है, दिसंबर से काउंटिंग करना है, मतलब क्या जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने होते हैं 3 महीने, तो 3 महीने का हमें क्या निकालना है इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ओपनिंग ट्रांजैक्शन देखिए। उसके बाद कौन सा ट्रांजैक्शन है 1 जून, तो 1 जून को हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, सोल्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, कितने यूनिट कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। 1 जून 2020 में हम लोग क्या कर रहे हैं 300 डिबेंचर क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं, कितने यूनिट बेच रहे हैं 300 डिबेंचर बेच रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके ऊपर भी हमें क्या करना है मंथ्स निकालने पड़ेंगे, कहां से निकालेंगे एलडीआई से, एलडीआई से काउंटिंग करना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना, यानी कितने होंगे 5 मंथ्स, क्योंकि 1 जून आ रहा है, 1 जून मतलब पूरा जून नहीं है, 30 जून नहीं है, 1 जून तक मतलब 5 महीने होते तो 5 महीने का इसके ऊपर क्या आएगा इंटरेस्ट आएगा। अब उसके बाद नियर बाय डेट कौन सी सर 1 जून के बाद डायरेक्टली आती है 13 जून। सो वो सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, सीक्वेंस वाइज जाना है, डायरेक्टली आपको 1 सितंबर पे नहीं जाना है, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे इंटरेस्ट की एंट्री करोगे। इंटरेस्ट कब मिल रहा है 13 जून
2020 में आपके पास कितने यूनिट बचे हुए वो देखने। आपके पास ओपनिंग में कितना था 800, उसमें से आपने बेचा कितना 300, तो 800 में से 300 गया तो यूनिट कितने हो गए आपके पास 500, और इसके ऊपर कितने महीने का 6 महीने का, क्योंकि दिसंबर के बाद जून तक काउंटिंग करोगे तो कितने होंगे 6 महीने होंगे, तो 6 महीने का आप क्या दोगे इंटरेस्ट दोगे, और नॉर्मली इंटरेस्ट जो होता है वो 6 महीने के बाद ही देते हैं बेसिकली। ओके 6 महीने का रहेगा, साल में 2 बार मिलेगा 6 महीने का। ओके जून के बाद अब नियर बाय डेट कौन सी है जून के बाद 1 सितंबर, क्या कर रहे हो 1 सितंबर में आप परचेस कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेस 1 सितंबर 2020 में आप क्या कर रहे हो कितने यूनिट परचेस कर रहे हो 700, कितने यूनिट कर रहे हो 700, और इसके ऊपर आपको क्या निकालना इंटरेस्ट के अमाउंट्स पर कितने महीने इंटरेस्ट के रहेंगे। सो कहां से काउंटिंग करना है, एलडीआई से नहीं करना है, आपने भी क्या ना इंटरेस्ट, तो आपका एलडीआई क्या रहेगा लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा जून के बाद सितंबर तक, मतलब क्या जुलाई का पूरा महीना, अगस्त का पूरा महीना, सितंबर आएगा क्या दिन, तो कितने होंगे ओनली 2 मंथ्स, कितने महीने 2 महीने, बराबर जा रहा हूं मैं। ओके उसके बाद 1 दिसंबर में वापस क्या कर रहे हो आप परचेस कर रहे हो, तो यहाँ पे वापस लिखेंगे 1 दिसंबर 2020 में आप क्या कर रहे हो परचेस कर रहे हो, कितने यूनिट परचेस कर रहे हो 400, कितने यूनिट परचेस कर रहे हो 400, और इसके ऊपर कितने महीने होंगे सर, कहां से काउंटिंग करना है जून से काउंटिंग करना है, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक, यानी 5 मंथ्स होंगे, सिर्फ 5 महीने। उसके बाद सर दिसंबर के बाद 1 दिसंबर के बाद कौन सा नियर बाय डेट है 31 दिसंबर, कनेक्टेड है। सो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे 31 दिसंबर को क्या देंगे इंटरेस्ट, 31 दिसंबर 2020 में क्या देने वाले इंटरेस्ट देने वाले, बट कितने यूनिट के ऊपर होगा यहाँ से मेरे, यहाँ पे कितने थे 500 में आपने 700 ऐड किए तो कितने हुए 1200 के बाद वापस 400 आपने ऐड किए तो कितने हुए 1600, आपके पास यूनिट कितने टोटल 1600 यूनिट, और इसके ऊपर कितने महीने का 6 महीने का, कितने महीने का 6 महीने का, क्योंकि यहाँ पे 5 महीने हो रहे हैं उसके आगे 1 महीना ऐड कर दोगे तो 6 महीने। अब उसके बाद 1 फरवरी को वापस से आप क्या कर रहे हो बेच रहे भी हो, तो 1 फरवरी भी आएगा क्या कर रहे हो सेल कर रहे हो, 1 फरवरी 2021 में आप क्या कर रहे हो यूनिट बेच रहे हो, कितने यूनिट बेच रहे हो 900, और कितने महीने होंगे कहां से काउंटिंग करना है दिसंबर से काउंटिंग करना है, तो एलडी अभी क्या रहेगा लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा दिसंबर के बाद जनवरी, एक महीना सिर्फ 1 महीना ही हो रहा है बेसिकली, वरना तो 1 मंथ ही आएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका लास्ट क्लोजिंग कब हो रहा है भाई 31 मार्च 21 में, 31 मार्च 21 में आपके पास कितने डिबेंचर बचे वो दिखने, पहले कितने थे इधर देखो इंटरेस्ट के टाइम पे कितने थे 1600 में से 900 निकाल दो कितने बचेंगे बॉस 700, आपके पास क्लोजिंग में डिबेंचर कितने 700 बराबर है चाहे। अब यहाँ पे क्या निकालना इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना होगा, कहां से दिसंबर के बाद मार्च तक कितने होते 3 महीने, कितने महीने होते बराबर ना जनवरी फरवरी मार्च, करेंगे यहाँ तक ओके। टाइमलाइन बना लिया, टाइमलाइन बनाने के बाद सबसे बड़ा काम क्या होता है यहाँ पे पोस्ट करना, एक एक सीक्वेंस वाइज हम लोग पोस्ट करेंगे, बट साथ में एक वर्किंग नोट हम लोग करेंगे, कौन सी वर्किंग नोट WTC मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट, कौन सी वेटेड एवरेज कॉस्ट की हम लोग क्या करेंगे वर्किंग नोट बनाएंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट में पहले क्या आता है ट्रांजैक्शन, पहला कॉलम क्या है ट्रांजैक्शन, दूसरा कॉलम फेस वैल्यू, तीसरा कॉलम कॉस्ट। सो यहाँ पे पहले ट्रांजैक्शंस आएंगे और ट्रांजैक्शन के बाद क्या आएगा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के बाद क्या आएगा कॉस्ट। सो एक एक करके सीक्वेंस वाइज जाते हैं, टाइमलाइन को फॉलो करेंगे, गड़बड़ नहीं होगा, टाइमलाइन को फॉलो करेंगे तो ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो पहला ओपनिंग ट्रांजैक्शन है, सो ओपनिंग से स्टार्ट करते हैं, डेट क्या है 1 अप्रैल 2020 में आपके पास क्या ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग के लिए लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितने आपके पास 800, कितने यूनिट है 800 इनटू क्या करेंगे बॉस फेस वैल्यू कितना 100, 800 इनटू 100 कितना होगा 80000, रेड है क्या अरे बराबर क्या। अब उसके बाद देखो जैसे आपने फेस वैल्यू निकाला तुरंत क्या निकालना है इंटरेस्ट निकालना है, और इंटरेस्ट कितने महीने का निकालना है 3 मंथ्स का, कितने महीने का 3 मंथ्स का निकालेंगे, निकाल सकते हैं आराम से निकाल सकते हैं बराबर ना, अरे बॉस निकाल सकते हैं ना ओके। बट कैसे निकालेंगे, उधर लिखना है तो उधर भी लिख सकते हो, या तो साइड में लिखना है तो साइड में बाद में भी लिख सकते हो, तो हम लोग ना स्टार्टिंग में दिखाते नहीं, स्टार्टिंग में दिखाते नहीं बाद में दिखाएंगे ओके। इंटरेस्ट में यहाँ पे डैश करता हूँ EIP, डायरेक्टली क्या लिखूंगा EIP, और EIP दिया है देखो पहला ट्रांजैक्शन ओपनिंग बैलेंस एट कॉस्ट, कॉस्ट कितनी उसकी 76000, कॉस्ट मतलब क्या EIP दिख रहा है 76000 हो गया। अब सेम डेट 1 अप्रैल 2020 लिखेंगे, 1 अप्रैल 2020 और लिखेंगे क्या टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितने महीने का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 3 महीने का, कितने महीने का 3 महीने का बराबर 3 महीने का है, कितना है वो कैसे निकालना है 80000 के ऊपर
वहां पे मैंने नहीं लिखा है ना, अलग से लिखा रहा हूँ। 80,000 के ऊपर कितना परसेंट, 12%, और कितने महीने का, 3 महीने का। कैसे निकालना है, समझ आ रहा है कैसे करेंगे, 80,000 इंटू 12% और कितने महीने, 3 महीने, निकाल लो बॉस। तो इजीली आपको मिल जाएगा। कितना आ रहा है देखो, 2400, 2400 रुपया, बराबर ना, बराबर है क्या बॉस, 2400। और ये इंटरेस्ट सिर्फ किसमें लिखने का, इंटरेस्ट कॉलम में लिखने का। हो गया पहला ओपनिंग का ट्रांजैक्शन, देखो ओपनिंग का खत्म कर दिया। अब उसके बाद क्या है, 1 जून, गलत नहीं होगा। अभी देखो एक बार टाइमलाइन बना लिया ना, तो टाइमलाइन के हिसाब से सब कुछ होगा। जैसे ये हो गया ना, बट वैसे ही तुरंत क्या करने का, इधर आने का, वेटेड एवरेज में आने का। क्या लिखने का ट्रांजैक्शन में, ओपनिंग कितना है, ओपनिंग फेस वैल्यू कितना है तेरा, फेस वैल्यू है तेरा 80,000। ओके, तेरा कॉस्ट कितना है, 76,000, बराबर बॉस। ओके, 80,000 एंड 76,000। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये 1 जून वाला। 1 जून को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो सेल का ट्रांजैक्शन कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 जून 2020, क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेल। ओके, सेल कितने यूनिट कर रहे हैं बॉस, देख 300, कितने यूनिट है, 300, 300 into 100 कितना होगा, 30,000। और 30,000 के ऊपर तुरंत आपको क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना। कितने महीने का, 5 मंथ्स का। 30,000 into 12% इंटू कितना करेंगे, 12%, और कितने महीने का, 5 मंथ्स का। तो कितना आ रहा है बॉस, 1500, 1500। उसके बाद आपको क्या निकालना है, EIP। पर यहाँ पे सर EIP दिया है कि कम इंटरेस्ट दिया है, कम इंटरेस्ट दिया है। तो कैसे निकालना है, देखो कम इंटरेस्ट निकालने का सीधा चीज, कम इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कम इंटरेस्ट EIP। ओके, देखो क्या करेंगे, कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस क्या करेंगे, इंटरेस्ट करेंगे, तो क्या मिलता है, EIP। क्या मिलता है, EIP। ओके, कम इंटरेस्ट प्राइस में से क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट। कम करो, क्या बोला, कम इंटरेस्ट मतलब क्या करो, कम करो, क्या कम करो, इंटरेस्ट कम करो। सो पहले देख, सीधी सीधी बात क्या करना है, यहाँ पे देख 1 जून 2020 300 यूनिट थे, तूने बेचे कितने में, 105 कम इंटरेस्ट में। तो 300 इंटू 105 कर, 300 इंटू 105 कर, तो तेरे को क्या मिलेगा, कम इंटरेस्ट प्राइस। क्या मिलेगा, कम इंटरेस्ट प्राइस। कितना आ रहा है कम इंटरेस्ट प्राइस, 31,500, बराबर, बराबर जा रहे। अब उसमें से क्या माइनस कर, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना तेरा, 1,500, तो तेरे को क्या मिलेगा, 30,000। ये तेरा क्या रहेगा, EIP, बराबर। क्या आया, कैसे, मैंने क्या निकाला, देखो सिंपल तरीका, 300 है, उसको मल्टीपल किससे करना है, 105 कम इंटरेस्ट, तो तेरे को क्या मिलेगा, कम इंटरेस्ट प्राइस। क्या मिलेगी, कम इंटरेस्ट प्राइस। कितनी है, 31,500। उसमें से क्या माइनस करो, कम करो, क्या कम करो, इंटरेस्ट कम करो। तो इंटरेस्ट निकाला ना, 1,500 माइनस कर, कितना होगा, 30,000। ये 30,000 क्या तेरा, EIP। सो EIP में लिख 30,000, और ये जो वैल्यू आई उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, बेचने की कीमत। अब क्या करने का, इधर वर्किंग नोट में आने का, माइनस क्या लिखेंगे, सेल। भाई तेरी फेस वैल्यू कितनी है, 30,000, और तेरी कॉस्ट है क्या, नहीं है, तो तेरे को निकालना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 80 के लिए 76, तो 30 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीपल करो, तो मिल जाएगा 28,500। ये तेरा क्या है, कॉस्ट है। ये तेरा क्या है, कॉस्ट है। अब देख सिंपल है, हमें क्या ढूंढना है, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। सेल के ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो पहले क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, देख उधर 30,000, एसपी लिखा है ना उधर 30,000। तेरी कॉस्ट कितनी है, तूने अभी निकाला, कॉस्ट कितना है, 28,500। टू 28,500 की चीज कॉस्ट कितनी है, 28,500। बेच रही कितने में, 30 में। ज्यादा में बेच रही है, कम में बेच रही है। तेरी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट समझता है, कॉस्ट वैल्यू जो बुक वैल्यू वो तेरी कितनी है, 28,500। अब तू बेच रहे कितने में, 30 में। ज्यादा में बेच रहे कि कम में बेच रहे, ज्यादा में। तो तेरे को क्या होगा, प्रॉफिट कितना होगा, 1,500। सो 1500 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट हुआ तो किधर आएगा, डेबिट में। सो डेबिट में साइड में लिखेंगे 1 जून 2020। क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहां पे लिखने का, फेस वैल्यू में नहीं, इंटरेस्ट में नहीं, तो किधर लिखने का, EIP में 1,500। खत्म, ट्रांजैक्शन खत्म हुआ। अरे बराबर क्या, ये ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। अब उसके बाद आगे वाला ट्रांजैक्शन देखो, आगे वाला कौन सा, इंटरेस्ट है। क्या है, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट की एंट्री कहां पे आएगी, बाई साइड में 13 जून 2020। ओके, क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट। क्या किया तूने, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। इंटरेस्ट कितने यूनिट के ऊपर, यूनिट देख पहले, यूनिट कितने हैं, 500। कितने, 500। ओके, सो 500 into 100 कितना होता है, 50,000। नहीं आ रहा तो लिख दे, 80 में से 30 क्या तेरे पास कितना बचा हुआ है, 50।
बराबर, इधर भी माइनस कर, 76 में से 28 माइनस कर तो तेरे को इधर भी कॉस्ट पता चल जाएगा। तेरी फेस वैल्यू कितनी है? 50 कितना? 47,500 और इधर देख तेरा 500 है, 500 into 100 कितना होता है? 50 ही होता है, तो तेरा बैलेंस कितना बचा है? 50। सो 50,000 के ऊपर 12% और कितने महीने का? 6 महीने का इंटरेस्ट। कितना आएगा 6 महीने का इंटरेस्ट? 3000। किधर लिखने का? इंटरेस्ट कॉलम में। इंटरेस्ट यहाँ पे लिखने का, इंटरेस्ट कॉलम में लिखने का। ओके, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट कॉलम में हो गया। ये ट्रांजैक्शन खत्म। उसके आगे वाला क्या है? परचेस वाला है। सो परचेस होगा तो किधर आएगा? डेबिट में। क्या डेट है? 1 सितंबर 2020। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? परचेस। क्या कर रहे हो आप लोग? परचेस कर रहे हो। कितने यूनिट परचेस कर रहे हो? 700 into 100 कितना होगा? 70,000। बराबर क्या? अब उसके ऊपर क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना। और इंटरेस्ट निकालने के टाइम पे बराबर ज्यादा झमेला नहीं करना है। कितना है? स्पेस वैल्यू कितना है? 70,000 के ऊपर 12% और कितने महीने का है? 2 महीने का। कितने महीने का? 2 महीने का। निकालो 2 महीने का। 70,000 के ऊपर 12% और 2 मंथ्स का कितना आ रहा है? 1400 1400 ना। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखो, सितंबर में हमने 700 डिबेंचर खरीदे एट अ 98 एक्स इंटरेस्ट। जमेला नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। एक्स इंटरेस्ट बोला मतलब ईआईपी डायरेक्टली बोला है। तो कैसे करेंगे? 700 into 98 तो मिल जाएगा ईआईपी। क्या मिल जाएगा? ईआईपी 700 into 98 कितना होता है? 68,600 हो गया। हो गया, यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो गया। अब आ जाओ किधर? वर्किंग नोट में। ओके, अब परचेस होगा तो क्या करेंगे? ऐड। सेल होगा तो क्या करेंगे? माइनस। तो कितना है तेरा? फेस वैल्यू कितना है? 70 बराबर क्या? और तेरा कॉस्ट कितना है? 68,600 बराबर ना। हाँ, अब प्लस कर। 50 और 70 कितना होगा? 1,20,000 और 47,500 प्लस 68,600 प्लस कर कितना हो रहा है? 1,16,100 बराबर है 1,16,100 रुपया। हो गया? यहाँ तक हो गया। चल आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ तक हो गया। सितंबर के बाद क्या है? 1 दिसंबर में वापस परचेस कर रहे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 दिसंबर 2020। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? परचेस। ओके, ड्यूरिंग द ईयर तूने कुछ परचेस किया। कितना? 400 into 100 कितना होता है? 40,000। कितना होगा? 40,000। अब तेरे को क्या निकाला? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना निकलेंगे? 40,000 के ऊपर 12% और कितने महीने का? 5 मंथ्स का। निकालो 40,000 के ऊपर 12% और 5 मंथ्स का कितना? 2,000। कितना आ रहा है? 2,000 बराबर है 2,000। ओके, इंटरेस्ट निकल गया। अब क्या देखने का? देखो 1 दिसंबर 2020 में 400 डिबेंचर तूने परचेस किए एट अ 108 कम इंटरेस्ट। क्या बोला है? कम इंटरेस्ट। और कम इंटरेस्ट है तो फॉर्मूला क्या है कम इंटरेस्ट का? कम इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट। तो क्या मिलेगा? ईआईपी बराबर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट प्राइस। तो कम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 400 into 108 कर तो मिलेगा कम इंटरेस्ट प्राइस। कितना आ रहा है? 400 कितना? 43,200 बराबर क्या? ओके, अब उसमें से क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट है तो क्या करो? कम करो। सो इसका इंटरेस्ट कितना है? 40,000 का लेंगे। कितना है? 2,000। सो माइनस कर 2,000 तो कितना होगा? 41,200। ये क्या मिला? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट प्राइस 41,200 खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? वर्किंग नोट में वापस आएंगे। ऐड परचेस। परचेस होगा तो क्या करने का? वापस ऐड। फेस वैल्यू कितनी तेरी? 40। ओके, तेरी कॉस्ट कितनी है? 41,200 प्लस कर। ये कितना होगा? 1,60,000 और ये कितना होगा? 1,16,100 प्लस 41,200 कितना आ रहा है? 1,57,300 बराबर है। सही आ रहे ट्रैक पे? यहाँ तक ट्रैक पे हैं हम लोग। देखो बराबर जा रहे हैं। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट। 31 दिसंबर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। सो इंटरेस्ट की एंट्री कहाँ पे आएगी? बाई साइड में। 31 दिसंबर क्या आएगा? 2020। क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितने अमाउंट के ऊपर है? सो ये देखो 1600 यूनिट। और इधर देखो 1,60,000 बराबर ना। उत्तर एकदम सही जा रहे। 1,60,000 के ऊपर कितना परसेंट? 12%। और कितने महीने का? 6 महीने का 9600 9,600 ओके 9,600। और इंटरेस्ट कहाँ पे लिखने का? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम में। कहाँ पे लिखने का? इंटरेस्ट कॉलम में। हो गया? यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद है क्या? सेल। सेल का ट्रांजेक्शन है।
सेल कब है? 1 फरवरी में हम लोग क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो सेल का ट्रांजैक्शन कहां पे आएगा? बाय साइड में 1 फरवरी 2021 में क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सेल। सेल कर रहे हैं ना वो, कितने यूनिट कर रहे हैं? 900, यानी इनटू 100 करेंगे तो कितना होगा? 90,000। कितना होगा? 90,000। बराबर जा रहे क्या? ओके, अब उसके बाद 90,000 के ऊपर कितना परसेंट? 12%। और कितने महीने का? 1 महीने का। इंटरेस्ट निकालो, कितना आता है? 900। कितना है? 900 रुपया। परफेक्ट। ओके, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला है उसने, वो देखो। 900 डिबेंचर तूने खरीदे कितने में? 97 एक्स इंटरेस्ट। डायरेक्टली एक्स इंटरेस्ट बोला है, कम इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 900 into 97 करो तो मिलेगा EIP कितना है? 87,300 ना। हाँ। और ये जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगा? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस आगे तो वापस बनाने का वर्किंग नोट बना ना। वर्किंग नोट नंबर 4, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। सेलिंग प्राइस क्या है तेरा? सेलिंग प्राइस क्या है तेरा? सेलिंग प्राइस है तेरा 87,300। अब तेरे को क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट में आना पड़ेगा। वर्किंग नोट में आएंगे तो क्या पता चलेगा? कॉस्ट। सेल क्या है तेरा? सेल की अमाउंट कितनी है? 90,000। सेल की अमाउंट कितनी है? फेस वैल्यू कितनी है? 90,000 ना। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस्ट। 1,60,000 के लिए 1,57,300, तो 90 के लिए कितना? क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कॉस्ट मिल जाएगा। 88,481 481 पॉइंट में आ रहा है क्या? हाँ। ओके, राउंड 2 मतलब 0.5 के ऊपर तो कुछ नहीं है ना, बराबर है। 88,481 बराबर है क्या? और ये चीज क्या है? कॉस्ट है। क्या है? कॉस्ट। तो लिखो कॉस्ट में, कॉस्ट कितना तेरा? 88,481। अब देखते हैं कॉस्ट 88,481, तो बेच रहे कितने में? 87,300 में। कम में बेच रहे हो, और कम में बेचोगे तो क्या होगा? लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकालो। दोनों में डिफरेंस कितना है? 88,481 में से 87,300 डिडक्ट कर दो तो मिल जाएगा बस 1,181 बराबर ना। ये क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस हुआ तो किधर आएगा? बाई साइड में। लॉस किधर आएगा? बाई साइड में। कौन से तारीख आएगी? 1 फरवरी 2021 में क्या लिखेंगे? बाय, क्या लिखना है भाई? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस। और लॉस किधर लिखेंगे? EIP में। कितना? 1181 हो गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट में क्या है? 31 मार्च 2021 में क्लोजिंग करेंगे। सो क्लोजिंग के टाइम पे भी हमें क्या निकालना? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सो डेट क्या होगी? 31 मार्च 2021 में क्या लिखेंगे? बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितने महीने का? 3 महीने का। कितने महीने का? 3 महीने का। 3 महीने का ही है ना। सो कितने यूनिट बचे? देखो सिंपल, 1,60,000 में से 90 गया, कितना बचेगा? 70,000। अरे बता रहा 70,000 ना। 1,60,000 में से 90 क्या सेल, तो कितना होगा? 70। और 700 into 100 भी कितना होता है? 70 ही होता है। तो 70,000 के ऊपर 12%, और कितने महीने का? 3 महीने का। कितना आ रहा है इंटरेस्ट? 2100। 2100। कहां पे लिखने का? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम में, बाकी किधर नहीं लिखना। हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। 1,60,000 में से 90 गया, इसमें से ये माइनस करो। 1,57,300 में से 88,481 गया, कितना बचेगा? 68,819। ओके, सो 19। ये क्या आ रहा है? हमारा कॉस्ट आ रहा है। ये क्या आ रहा है? हमारा कॉस्ट आ रहा है। हो गया यहाँ तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ट्विस्ट वाला, ये लास्ट में लिखा हुआ, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12% डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ भगवती फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। द मार्केट वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट, द मार्केट वैल्यू ऑफ 31 मार्च 2021, जो इन्वेस्टमेंट है आपकी डिबेंचर की, उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू कितनी हुई? 67.8 एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30। क्या करना है? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30। क्या बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 मार्केट प्राइस, तुम्हारी मार्केट प्राइस कितनी दी है ना उसने? कितनी दी है मार्केट प्राइस? 67,500। और तेरे को कॉस्ट भी पता है, कॉस्ट किधर है? इधर देख, कॉस्ट इधर है। लास्ट में क्या है? कॉस्ट मिली कितने है? लास्ट में बैलेंस क्लोजिंग में कितना बचा है? 68,819। ओके, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 क्या बोलता है? मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम है वो लेना, विच एवर इज लेस। सो दैट इज कौन सा आएगा? अरे कौन सा आएगा? कॉस्ट आएगा कि मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस आएगा ना। कितना आएगा? 67,500 बराबर ना।
अब बेसिकली देखो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस आ रहा है ना, और जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या होगा, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। इसको क्या बोलेंगे, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ये लिख रहे हैं क्या, 68 में लिख रहे हैं, लास्ट वाला आंसर नहीं लिख रहे हम लोग, दूसरा वाला आंसर लिख रहे हैं। तो जब भी कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस आएगा तो वो क्या होगा, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन कितना आएगा, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन कितना है, डिफरेंस निकालो, दोनों का डिफरेंस मतलब समझते हैं, दोनों का डिफरेंस, दोनों में कितना डिफरेंस है, 68 और 890 में से 67 पार्ट माइनस करो, कितना आ रहा है, 1319 ओके, 1319 क्या आ रहा है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अब ये लॉस जो आ रहा है वो किधर दिखाएंगे, लॉस होगा तो किधर दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में, बाय साइड में दिखाएंगे। तो डेट होगा 31 मार्च 2021, क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। वैल्यूएशन चेंज होने की वजह से, वैल्यू चेंज हुई ना, तूने ये लिखा गया कॉस्ट वाला, तूने मार्केट प्राइस लिखा ना, तो चेंज होगा ना। तो मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, है ना। तो कॉस्ट कम है, ज्यादा है ना कॉस्ट, अरे कॉस्ट ज्यादा है और बेच रहे कम है, मार्केट प्राइस क्या है, कम है, तो डिफरेंस क्या आएगा, लॉस आएगा। और लॉस कहां पे लिखना है, रीवैल्यूएशन पर ना, किधर लिखने हैं, ईआईपी में 1319। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लोजिंग। क्लोजिंग करते समय क्या करने का, पहले क्लोज फेस वैल्यू, पहले क्या क्लोज करेंगे, फेस वैल्यू। चेंज चेक करो यहाँ पे 80 70 40 कितना आ रहा है, 1,90,000 1,90,000, 1,90,000। हाँ 1,90,000 में से क्रेडिट साइड सबको माइनस करो, सो कितना आ रहा है, 1 लाख दिख जाएगा। सो आएगा 31 मार्च 2021, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना आ रहा है, 70,000, हाँ 70,000 आ रहा है, हाँ। ओके। अब उसके बाद करो इंटरेस्ट कॉलम की टोटल, क्रेडिट साइड की बढ़ी है 1500 3000 9600 900 2100 रुपया, बराबर करो एकदम करेक्ट, नहीं गड़बड़ी मत करो कैलकुलेशन में। कितना आ रहा है, 1500 3000 9600 900 2100 कितना आ रहा है, 17,100 बराबर 17,100 डेबिट साइड में लिखेंगे, सेम अमाउंट उसमें से ये डिडक्ट करेंगे 2,400 1,400 2000, जो डिफरेंस आएगा वो डेट होगी 31 मार्च 2021, और जो भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना है बॉस, 11,300 कितना है, 11,300 बराबर 11,300 बॉस, बराबर यहाँ तक ओके। अब क्या कर, फेस वैल्यू के बाद सॉरी इंटरेस्ट के बाद अब तेरे को ईआईपी का टोटल डेबिट साइड ही बढ़ा होगा, 76 1,500 68,600 41,200 कितना आ रहा है, वन लाख 300 ना, 1,87,300 में से ये सब क्रेडिट साइड का सब माइनस करो, तो डिफरेंस जो आएगा वो तुम्हारा बैलेंस कितना आ रहा है, देखिए और डिफरेंस होगा 67,500 हाँ। मेरे हिसाब से, बराबर है क्या? क्योंकि मार्केट वैल्यू दिखाओगे ना लास्ट में, क्लोजिंग में क्या दिखाओगे, मार्केट वैल्यू, 67 तुम्हारा डिफरेंस आएगा। और इस तरह से प्रॉपर तरीके से फाइनली कर लिया तो भाई अपना पूरा का पूरा बात सेव में जाएगा। थोड़ा सा लगता है बड़ा, मतलब ये सब चीजें कर रहा हूँ देख के थोड़ा बड़ा लगता है यार, एक तरह कैसे करेंगे, बट एक बार प्रैक्टिस करने से वो हो जाएगा। ये वर्किंग नोट एक बार बना लिया ना, स्पीड या उड़ा सकते हो टारगेट की, बराबर, उसके लिए प्रैक्टिस लगेगा थोड़ा सा इजीली। अभी देखो ऐसा नहीं कि तुरंत आएगा, पर टाइम लगता है, कुछ चीज़ों को पकने में टाइम लगता है, वैसे बहुत चीज़ें थोड़ी सी बनाने में टाइम लगेगा। एक दो सम ऐसे करते जाएंगे तो इजीली होगा। ओके, प्रैक्टिस में परफेक्ट, सारी चीज़ें प्रैक्टिस से परफेक्ट हो जाएगी। ओके।